मेरे को आप यही बेच के दिखा सकते हैं? ये सिंपल सा कवर है, पीछे कुछ लोगो बना हुआ है, और ये आप बेच सकते हैं मेरे को? जी हाँ, आपके मन में भी यही क्वेश्चंस आते होंगे कि सेल्स होती क्या है। तो आइए जानते हैं सेल्स के बारे में। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बेनबो एकेडमी। तो सेल्स, कई बंदे कंफ्यूज है सेल्स क्या होती है, कुछ बंदे कंफ्यूज है मार्केटिंग क्या होती है, कुछ बंदे कंफ्यूज है बिजनेस क्या होता है। तो आज हम आपकी सभी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं, पहले सेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो सेल्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपना कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी, आप किसी पर्सन, कुछ कोई भी चीज ले सकते हैं उसके थ्रू, सेल्स के द्वारा। दुनिया में हर चीज बिकती है, हर चीज खरीदी जाती है। ये आपने कहावत पहले भी सुनी होगी, मूवीज में भी देखी होंगी बहुत बार। तो सेल्स एक फिनोमिना है जिसमें आपको एक चीज को बेच के उससे पैसे लेने हैं या उससे दूसरी चीज लेनी है। तो आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। पहले सेल्स ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई थी ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि सेल्स एक जीवन का ही हिस्सा है। पुराने टाइम में लोग के पास नोट्स नहीं होते थे, तो वो सेल्स कैसे करते थे? वो कोई चीज बेच के आपकी कोई वो चीज लेते थे। जैसे कोई आपको कुछ चाहिए, आपके पास वो चीज नहीं है, तो आपको आपके पास सोना है या आपके पास कुछ जेवरात है या कुछ भी है, तो आप उसको एक्सचेंज में करके, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, तो उसके थ्रू आप उससे वो चीज ले सकते थे। तो वो एक सेलिंग और परचेजिंग का एक फंडामेंटल थिंग थी। तो आजकल के टाइम पे क्या है, सेल्स काफी टफ हो चुकी है, कंपटीशन बहुत हो चुका है, वो सब कुछ होश पोश हो चुका है जो कि पहले नहीं था। और लोग पैसे खर्च करते पहले भी 10 बार सोचते हैं कि ये चीज ले, वायबल होगी या नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल है, सेल्स में हम कितने तरह की सेल्स हो सकती है? सेल्स कई तरह की होती है। पहली डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, और बहुत सारी सेलिंग जैसे रिटेल सेलिंग, बी टू बी सेलिंग। तो बहुत तरह की सेल्सिंग है, सेल्स हैं जो कि गिनती में भी नहीं आती। तो हम मोटी मोटी बात करते हैं कि सेल्स होती क्या है। सेल्स एक ऐसा फिनोमिना है जिसको जिसके जिसको प्रमोट करने के लिए आपको मार्केटिंग की यूज करना पड़ता है, और जिससे आपको प्रॉफिट मिलता है, आपकी रोजी रोटी चलती है। तो अगर हम बात करें कि परफेक्ट सेल्स पर्सन कौन कौन थे, इलॉन मस्क की बात की जाए तो वो एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन थे एंटरप्रेन्योर बनने से पहले। तो उन्होंने अपना स्पेस एक्स का अपना रॉकेट भी बनाया, उसकी एजेंसी भी खोली, उसकी कंपनी भी चला रहे हैं, और उनके रॉकेट्स भी नासा को टक्कर दे रहे हैं। तो वो एक सेल्स पर्सन थे, उनको पता है चीज को प्रेजेंट कैसे करना है और उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करनी है कि बाद में उसका रिपीट आता रहे। तो अगर आपका एक बिजनेस है, या आप एक आपकी शॉप है, या आप एक एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय भी अपने आप को बेचते हैं। वो कैसे? आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है किसी जॉब के लिए, आपके स्किल्स क्या है, जॉब वाला आपका बंदा क्यों खरीदेगा, क्यों आपके पैसे देगा उस चीज के, कि आपके पास कुछ होगा तभी, या आपकी जो उसकी नीड है वो आपकी स्किल से पूरी हो रही होंगी, वो उसके लिए वो आपको खरीद सकता है। तो सेल्स में हमेशा नीड्स आइडेंटिफाई करनी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास उसकी नीड्स नहीं है तो सेल नहीं हो सकती। आप उसको जितना मर्जी अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दीजिए, जितनी मर्जी अच्छे उसको प्राइजेस दे दीजिए, बट उसकी अगर जो नीड है वो आप पूरी नहीं कर रहे, इट्स नॉट अ सेल। अगर बाय चांस, अगर एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यही ब्लेजर अगर मैं लेने चला जाऊँ, बट मेरी चॉइस है कि इस ब्लेजर में यहाँ पे भी जेब होनी चाहिए, दोनों यहाँ पे जेब होनी चाहिए, अंदर एक इनर पॉकेट होनी चाहिए। अगर उस ब्लेजर में आप कोई पर्सन है वो कितना ही हाई फाई ब्रांड का ब्लेजर दे रहा, बट मेरी बेसिक नीड है कि जहाँ पे 3 जेबें होनी चाहिए, अंदर एक पॉकेट जेब होनी चाहिए, तो मैं वो नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी वो बेसिक बेसिक नीड है वही फुलफिल नहीं हो रही, तो उसके ऊपर वैल्यू एडिशन तो मैं देखूंगा ही नहीं। तो यही सेल्स है। आपको पहले अपने कस्टमर की नीड्स जाननी होंगी, उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। अब आप देखिए, इसमें सेल्स में आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है। पहले लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, पर वो चाहते थे, पहले वॉकमैन थे, वो चाहते थे लोग बाग पहले कि हम ऑन द रनिंग हम गाने सुनते जाएं, वो जॉगिंग करें। तो सोनी ने उसको ध्यान में रखते हुए देखा कि आजकल पर्सन्स की नीड्स या पीपल्स की नीड्स है कि वो ऑन जॉगिंग गाने सुनना चाहते, तो उन्होंने वॉकमैन सीरीज निकाली। तो वॉकमैन इतना बड़ा होता था सीडी डालने के लिए कि वो काफी हैवी हो जाता था। तो एप्पल ने उसको ध्यान में रखते हुए आईपॉड्स निकाले, छोटे छोटे आईपॉड्स निकाले, और सोनी ने भी फिर उस पर इनोवेशन कर करके अपने आईपॉड्स निकाले। और फिर उसके बाद लगा कि लोगों को कि फोन और उनको दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास हमेशा फोन रहता है। तो वो फिर मर्ज हुआ, फिर उनकी नीड बनी कि उनके पास कैमरेज भी होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव डिवाइस बना दिया जो आपके हाथ में भी है, जिसमें आप वीडियोस देख रहे हो। तो इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कैमरा चला सकते हो, और नेविगेशन चला सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, जो इसका मेन फंक्शन और कोर फंक्शन है।
तो ये सब नीड्स जनरेशन के बाद ही पता चला, और हमेशा नीड्स हमेशा बंदों की जो कस्टमर्स हैं वो ऊपर ही चली जाती है, हर बार एक्सपेक्टेशंस उनकी ऊपर होती है। इसी तरह प्रोडक्ट्स भी इनोवेट होते रहते हैं, अप टू डेट्स होते रहते हैं। तो सेल्स में बेसिक सा फंडा यही है कि आपको नीड पता कीजिए, आपको सही कस्टमर पता कीजिए, अपना सही मार्केट देखिए, उसके आप से अपना प्रोडक्ट बनाइए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो मैं आपको एक सुजेशन देता हूँ, पहले अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सीधा जाके अपनी फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट ना बनाइए, या सीधा जाके अपनी टीम मेंबर्स के साथ वो सर्विसेज ना बनाइए। पहले एक बार मार्केट में देखिए उनकी नीड क्या है, कहाँ बिक रही है, कौन से सेगमेंट में बिक रही है, बंदों की साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद अपना प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए और उसके बाद उसको उस सेल्स पे पिच कीजिए। अदरवाइज अगर आप विदाउट ये सब कुछ करें, डायरेक्ट सीधा प्रोडक्ट बना के उसको सेल्स पर्सन को रख लोगे, तो वो सेल्स पर्सन भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने मार्केट स्टडी नहीं की। तो मे बी वो प्रोडक्ट ही आपके कस्टमर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो सेल्स पर्सन कुछ नहीं कर पाता। सेल्स पर्सन होता क्या है, वो सिर्फ एक पर्सन है जो आपकी चीज को प्रेजेंट करता है आगे, और आपकी वैल्यूज को आगे डिलीवर करता है, या आपकी आफ्टर सर्विसेज को आगे बताता है। तो एक जस्ट वो एक ट्रांसमीटर है कि आपको जो आपकी ये इन्फॉर्मेशन है वो एंड कंज्यूमर्स या बिजनेस जो पर्सन होते हैं उनके पास तक पहुंचाने का। तो यही सब कुछ सेल्स में है। और कई बंदों में हमें मिथ है कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग होती है सेल्स को बढ़ाने के लिए, जितना कि आज तक सब समझ पाए हैं। मार्केटिंग इज अ हेल्पिंग टूल टू इंक्रीज द सेल। तो मार्केटिंग में क्या होता है, हम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं आजकल जो आ गया है। अदरवाइज हम मार्केटिंग करते थे कि हमने एडवर्टाइजिंग कर दी, हमने प्रमोशंस निकाल दिए, हमने फोटोज निकाल दिया, हमने प्रमोशन बैनर्स निकाल दिए, हमने वैल्यू एडेड थिंग्स दे दी उसके साथ, तो सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती थी। तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में भी हो रहा है, पे पर क्लिक पे आप प्रमोट कर सकते हैं, अपना एसईओ करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट्स के थ्रू आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं, या किसी यूट्यूबर्स के साथ एंगेज होकर अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। तो आजकल सेल्स करने के बहुत से तरीके आ चुके हैं, बट बेसिक सेल्स जो है वो एक नीड को जनरेट करो, उस नीड को फुलफिल करो अपने प्रोडक्ट के साथ, और उससे वैल्यू डिलीवर करके उससे पैसे लो। तो यही एक सेल्स का मोटा मोटा फंडा है। तो अगली सेल्स वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे पेन बुक प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस मिलेंगी, और ये धीरे धीरे अपलोडेड होती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो ऐसे ही तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और टाइम टू टाइम आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है हमारे चैनल पे। थैंक यू।